Hello friends, welcome to Brini Buddies channel. I am Astha and today we'll discuss some chemistry questions, okay, in our series 2 for CDS exam. तो यहाँ पर हमने कुछ सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, ओके, और ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं CDS एग्जाम. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. Okay, who among the following scientists has made the above statement? Alright, तो हमें इसमें बताना है कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किससे? एटॉमिक मास से. तो बेसिकली हमें पता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया था, ओके, ये जो स्टेटमेंट दिया था ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? हेनरी मॉजले. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, और हम इससे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था तो अगर अकॉर्डिंग टू हम ओल्ड पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उसमें जब एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास के बेसिस पे उसे क्या किया गया था? अरेंज किया गया था. लेकिन जो न्यू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आई थी तो उसमें क्या किया गया था? उसमें अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ओके, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था. एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हेनरी मॉजले. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, very small insoluble particles in a liquid may be separated from it by using. ओके, हम इनमें से कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे जिसमें से जो स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं लिक्विड में से हम उनको क्या कर लें? सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें. ओके, सो लेट्स सी अवर ऑप्शंस. ऑप्शन ए क्रिस्टलाइजेशन, नो. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नो. सेंट्रीफ्यूगेशन, नो. डिकेंटेशन, yes. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज जो डिकेंटेशन प्रोसेस होता है वो क्या करता है? वो सॉलिड पार्टिकल्स को जो कि इनसॉल्युबल हैं लिक्विड में उनको क्या करता है? अलग करता है. ओके, जो सस्पेंडेड लिक्विड होते हैं उनमें से जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होता है ये प्रोसेस डिकेंटेशन प्रोसेस से वो क्या होते हैं? सेपरेट आउट होते हैं. और इस प्रोसेस में क्या होता है? जो सॉलिड्स की टॉप लेयर होती है, ओके, उनमें जो लिक्विड लेयर चिपकी रहती है उनसे उनको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ओके, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल? ओके, तो बेसिकली हमें आइसोमेरिज्म पता है. आइसोमेरिज्म इज द फिनोमेना इन विच मोर देन वन कंपाउंड्स हैव द सेम केमिकल फार्मूला. उसमें केमिकल फार्मूला जो होता है वो सेम रहता है बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स, उनके केमिकल स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं. ओके, तो हमें पता है बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या होता है. तो अल्कोहल, यस, इनके ग्रुप शो करते हैं. एल्डिहाइड्स ऑफ कोर्स शो करते हैं. एल्कल हैलाइड्स, नो, जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो नहीं शो करते हैं. साइनाइड्स भी शो करते हैं. ओके, जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है वो पॉसिबल नहीं होता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which one of the following statements is not correct? ओके, इनमें हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ओके, लेट्स सी अवर ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज, Fisher projection represent the molecule in an eclipsed conformation. Yes, it's correct. Okay, Newman projection can be represented in eclipsed, staggered and skew conformation. This statement is also correct. Okay, Fisher projection of the molecule is its most stable conformation. Okay, this option is not correct. Okay, that is why क्या होगा कि ये right answer होगा for this question. So option C is the right answer for this क्वेश्चन. जो फिशर प्रोजेक्शन होता है वो मॉलिक्यूल का स्टेबल कन्फर्मेशन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमेशा क्या डिपिक्ट करता है? वो हमेशा मॉलिक्यूल की एक्लिप्स्ड फॉर्म को डिपिक्ट करता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
So our next question is the monomers used for the synthesis of the nylon 6 is are. ओके जो हम मोनोमर्स यूज़ करते हैं नाइलॉन 6 को सिंथेसाइज करने के लिए, वो हमको पता है, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्पोलैक्टम. ओके कौन से मोनोमर्स यूज़ होते हैं, कार्पोलैक्टम यूज़ होते हैं, क्योंकि जो नाइलॉन 6 होता है वो वन काइंड ऑफ मोनोमर से बना होता है और उसका नाम क्या होता है, कार्पोलैक्टम. Okay, now so option B is the correct answer for this question. Okay, let's move further. So our next question is when hot water is placed into an empty water bottle, the water keeps shape and does not soften. Okay, जब हम एक hot water bottle, जब एक हॉट वाटर होता है उसको हम जब एक एम्प्टी बॉटल में भरते हैं तो जो बॉटल होती है वो अपना साइज़ को मेंटेन रखती है. ओके वो क्या नहीं होती है, सॉफ्टन नहीं होती है, वो सॉफ्ट नहीं होती है. व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज द वाटर बॉटल मेड ऑफ. ओके जो ऐसी वाटर बॉटल होती है वो कौन से प्लास्टिक से बनी होती है. तो लेट्स सी अवर ऑप्शन, थर्मोप्लास्टिक नो, पीवीसी नो, एंड वी नो दैट इज थर्मोसेटिंग. ओके तो जो थर्मोसेटिंग होती है, जो वाटर बॉटल्स होती हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मेड होती हैं, क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो एक पॉलीमर होता है जो कि हीट जब हम जिसको देते हैं तो वो इन्वर्सली क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है. वो सॉफ्टेंस होने की बजाय क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, और इसे हम और क्या बोलते हैं, थर्मोसेट बोलते हैं और थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. Now let's move further to our next question, and question 7 is which of the following is our state function. Okay हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है. तो बेसिकली स्टेट फंक्शन होता क्या है, हमें पता है कि फंक्शंस जो होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं. तो मेनली जो स्टेट फंक्शन होता है वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ना कि पाथ डिपेंडेंट होता है. तो हमें पता है कि जो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है Q+W और गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है H-TS. ओके ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो फंक्शन होते हैं ये पाथ से इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं. इस वजह से जो हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ let's move further to our next question, that is for a certain reaction. okay एक reaction है उसमें डेल्टा G is equal to 45 किलो जूल पर मोल है और जो डेल्टा H है वो 90 किलो जूल पर मोल है एट 0 डिग्री पर. ओके व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस अज्यूमिंग दैट डेल्टा माइनस डेल्टा H और डेल्टा S आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ओके हमें जो पता करना है कि जो मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा जिसमें ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. ओके तो हमें ये पता करना है कि जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो क्या होगा. तो हमें पता है कि जो फ्री गिब्स एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ओके एंड डेल्टा H एंड डेल्टा S आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ओके जो डेल्टा H और डेल्टा S होते हैं वो टेम्परेचर से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. तो हमें पता है कि जो डेल्टा G होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है कब, 273 केल्विन पर. ओके इसलिए जो रिएक्शन होगी वो 273 केल्विन पर क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ओके our 9th question is the PCl5 molecule has trigonal bipyramidal structure. okay therefore the hybridization of p orbitals should be. all right तो हमारे पास एक PCl5 मॉलिक्यूल है. ओके तो और वो क्या है, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में है. ठीक है तो इसका p ऑर्बिटल्स के जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा. तो बेसिकली जो फॉस्फोरस होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होती है, इसकी वैलेंसी 5 इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है जो कि क्या हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, जो कि हाइब्रिडाइज हो सकते हैं आपस में, और कितने बना सकते हैं, हमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे सकते हैं जिसमें से 3 p ऑर्बिटल्स हैं और क्या होते हैं, एक
s ऑर्बिटल होता है और एक d ऑर्बिटल होता है, इसलिए जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, p में PCl5 पे वो होगा sp(d3). ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई थिंक इस ऑप्शन में मे बी राइटिंग मिस्टेक है, तो इस ये क्या होगा, sp(d3). ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर एन आइडियल गैस। ओके, एक आइडियल गैस है, उसके लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड ट्रू। ओके, हमने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आइडियल गैस के लिए ट्रू नहीं है। तो लेट्स सी। ओके, द स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज सेम। ओके, ये सेंटेंस काफ़ी स्टूपिड है, बिकॉज हमें पता है बेसिकली ये नोन रहता है कि जो स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो सबकी सेम नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि क्योंकि आइडियल गैस हैं, ओके, वो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में होती हैं और वो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डायरेक्शन पे। तो बेसिकली ये एक क्या है, पोस्टुलेट है आइडियल गैस के लिए, और जो स्पीड ऑफ ऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स होता है वो सेम नहीं होती है। तो बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ तो यहाँ पे हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। सो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।